बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ एक्सक्लूसिव खबरों और पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, नून लीग वाले, JUI फे वाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे के दौरान PTI ओवरसीज की तरफ से न तो कोई एहतजाजी मुजाहरे किए गए और ना ही उनकी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के साथ मुलाकातें हुई हैं उनमें कोई ऐसे सख्त सवालात किए गए इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं उनके हवाले से कुछ सवालात भी नहीं किए गए। ये क्या मामला है? क्या कोई सीज फायर हो गया है या अगले सेटअप के हवाले से कोई ट्रैक टू मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के तहत PTI ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया अमेरिका के दौरे के दौरान? ये क्या मामला है? और इस हवाले से जो शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं शरीफ बरादरान में खास तौर पर तशवीश की लहर दौड़ गई है कि ये इसके अंदर क्या कोई नई कहानी तो नहीं चल पड़ी। तो ये आज की अहम वीडियो है, हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे ये तमाम इशूज कि पसे पर्दा कोई ट्रैक टू मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई मुआहदा हो गया है। बड़ी इस हवाले से सीना गजट भी चल रही है यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और सबसे ज्यादा जो तशवीश है वो मियां नवाज शरीफ को है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ना शुरू कर दिया है नाजरीन। और इस चौथे फाउल प्ले पर क्या बड़े मियां साहब को अब सिर्फ शटअप कॉल दी जाएगी या कोई नया फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? इसका पता तो आर्मी चीफ की वतन वापसी के 1-2 हफ्तों के बाद ही चलेगा कि जब हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात सामने आएंगे। लेकिन जराए का यह कहना है कि ताज़ा तरीन अवामी सर्वे की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें PTI की जो लैंड स्लाइड विक्ट्री के इम्कानात बिल्कुल वाज़े हो गए हैं। उसकी वजह से उनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने हर कीमत पर नून लीग को इलेक्शन जितवाने का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है। और अब जो प्लान A था वो कैंसिल होने के बाद अब प्लान B पर अमल दरामद पर गौर जारी है और उस हवाले से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। PTI के साथ ये जो मामला सीज फायर वाला है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के साथ भी असरे 9 मुज़ाकरात चले हैं। उसकी तफसील अगली वीडियो में तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हम पेश करेंगे। सरे दस्त हम ये जो सीज फायर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्लान B के तहत तमाम सियासी जमातों को और उनके उम्मीदवारों को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, ऐसा कहना है जराए का। और यह भी कहा जा रहा है कि इसी मंसूबे पर अमल दरामद के इम्कानात की वजह से आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के दौरान सीज फायर PTI की तरफ से खैर सगाली का एक बड़ा मुजाहरा है। जो ट्रैक टू मुज़ाकरात में गारंटर के तौर पर शरीक हमसाया दोस्त ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के सरबराहों की खसूसी दिलचस्पी और सिफारिश पर किया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो हमसाया दोस्त ममालिक हैं चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, उनकी खसूसी दिलचस्पी से सीज फायर हो गया है इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 अहम ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ हम आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका की एक तफसीली रिपोर्ट भी शामिल करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हस्बे मामूल हमारी उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अपनी पिछली वीडियोस में हमने इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ की जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत भी ऐसी नहीं है कि वो मुल्क के वजीर आजम का मनसब संभाल सकें। इसका ताज़ा तरीन जो सबूत है आज एक बार फिर सामने आ गया है और उन्होंने उसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फिर बोलना शुरू कर दिया है कि जिसने उनकी मेगा करप्शन के तमाम केसेस खत्म करवाए और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें ओपन और खुला मैदान फराहम कर दिया गया। इसके साथ साथ एक और अजीब वाकया ये हुआ है कि उन्होंने कराची और गिलगित बल्तिस्तान के 2.5 करोड़ अवाम को लताड़ते हुए उन्हें अपने गिरेबानों में झांकने का मशवरा दे दिया है। उन्होंने ये मशवरा क्यों दिया और फौज के खिलाफ जो नई गोलाबारी की ये जो तफसील है वो भी इसी वीडियो में शामिल है। और जिस तरह उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पर कराची के अवाम के साथ जो मुखातब होते हुए जिन अल्फाज का चुनाव किया, उससे भी साबित हो रहा है कि उनकी जहनी सेहत जो है वो
दुरुस्त नहीं रही। इसलिए वो उनके हवाले से जो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है ये भी हमारी तफसील इसी वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद करते हुए हल्का बंदियों से मुतालिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला है जो वो कलअदम करार दे दिया है। ये आज की बड़ी अहम खबर है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ जो अपील थी उस पर फैसला सुना दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी इसी बेंच का हिस्सा थे। अदालत उस्मा ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। नाज़रीन, बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उन तमाम उम्मीदवारों से हम इजहार अफसोस करेंगे कि जिनके हल्का बंदियों पर एतराज़ात थे, लेकिन अब वो चूँकि इंतखाबी शेड्यूल आ गया है इसलिए अब उन्हें मजबूरन उन्हीं हल्कों से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा जो पहले से फाइनल हो चुके हैं। नाज़रीन, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कानूनी इख्तियार है क्या हाई कोर्ट उसे इस्तेमाल कर सकती है? यकीनन नहीं। ऐसा तो फिर किसी तरफ से जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो होना था वो हो चुका। अब आप मेहरबानी करें और जो हल्के आपको इंतखाबी हल्के मिल चुके हैं उन्हीं में इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें और तेजी दिखाएं, क्योंकि अब मामला बिल्कुल फाइनल हो गए हैं और आम इंतखाबात नागुज़ीर नजर आ रहे हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक मुकदमाबाजी गैर मुअस्सर हो भी चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गैर मुअस्सर करार भी दे दिया है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान निगरान हुकूमत की जानब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रजू करना चाहिए, यानी डिप्टी कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के पास जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का जो नोटिफिकेशन है वो डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया था। उनकी नजरबंदी के खिलाफ पहले दरख्वास्त हुकूमत को देनी चाहिए, लेकिन अदालत आलिया ने हुकूमत पंजाब की जो ये इस्तदा थी उसे मुस्तरद कर दिया और डिप्टी कमिश्नर के सामने जमानती मचलके जमा करवाने के बाद शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। नाज़रीन, ये फैसला भी वो जो सीज फायर है उसी का हिस्सा नजर आ रहा है कि जिसके तहत खैर सगाली का मुजाहरा किया गया है PTI की तरफ से अमेरिका में, और ये हुकूमत की तरफ से या जो आला अदालतें हैं उनकी तरफ से खैर सगाली का मुजाहरा है PTI के लिए। तो ये अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जो नई बैडमिंटन चल रही है वो क्या है। अंग्रेजी उसके बाद आज की हम सबसे बड़ी खबर अब आपके साथ शेयर करते हैं। अंग्रेजी अखबार डॉन ने दावा किया है PTI ओवरसीज वर्जीनिया के हवाले से। PTI ओवरसीज वर्जीनिया के एक रहनुमा के साथ गुफ्तगू हुई है डेली डॉन के नुमाइंदे की जो अमेरिका में हैं, और उन्होंने ये दावा किया है कि जनरल आसम मुनीर के दौरे से पहले इमरान खान की तरफ से ये हंगामी हिदायत भिजवाई गई ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी को, ओवरसीज PTI को, कि आर्मी चीफ के जो 5-6 रोजा दौरे के दौरान उनके खिलाफ कोई एहतजाज न किया जाए और न ही PTI या इमरान खान के हवाले से कोई सख्त सवाल पूछा जाए। अंग्रेजी अखबार ने मजीद लिखा है कि आर्मी चीफ के तवील दौरे के दौरान PTI की मकामी क़यादत भी एहतजाज से दूर रही। वर्जीनिया में मुकीम PTI के एक अहम ओहदेदार ने डॉन से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक भी कर दी है कि उन्हें पाकिस्तान से हिदायत मिली थी कि आर्मी चीफ के दौरे के दौरान ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्वस न हुआ जाए कि जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तान का तासुर मजरूह हो। क्योंकि नाज़रीन बहुत नाजुक वक़्त है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर खड़े होना है और एक ब्लॉक की सूरत में नज़र आना चाहिए। इसीलिए जो हमारे हमसाया दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, अफ़गानिस्तान और चीन, उन सब की जो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान इस मौके पर, इस नाजुक मौके पर मुत्तहिद नज़र आए, इकट्ठा नज़र आए, और इसका एहतराम किया गया है PTI की क़यादत की तरफ से, कप्तान की तरफ से भी। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से दिए गए एक कम्युनिटी डिनर में भी शिरकत की
और जिसमें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी, उनका ताउन हासिल करने के लिए उन्हें सरमायाकारी की तरफ राग़ब किया। डॉन अखबार की इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो शुरका थे वो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें सरमायाकार भी थे, डॉक्टर्स भी थे, IT प्रोफेशनल्स भी थे, इंजीनियर भी थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे और मुआशी व इक़्तिसादी माहिरीन भी शामिल थे इस डिनर में। एक पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद ने पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट के लिए $90 लाख का एक बड़ा अतिया दिया, जिस पर आर्मी चीफ ने उन्हें बहुत सराहा। हम भी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे इतना बड़ा काम लिया। बाकी जो हमारे बड़े सरमायाकार हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं मतमूल, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी पाकिस्तानी जो हस्पताल हैं, जो पाकिस्तान के बड़े तलीमी इदारे हैं, उनकी ऐसे ही सरपरस्ती फरमाएं जिस तरीके से जो तनवीर अहमद ने, जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी सरमायाकार हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा अतिया दिया है $90 लाख का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ये अतिया कबूल फरमाए। जनाब तनवीर अहमद साहब, हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। उन्होंने इशाइये के बाद एक्स पर एक रिपोस्ट में कहा, तनवीर अहमद साहब ने, कि मैंने कम्युनिटी के दीगर दर्जनों अफराद के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात की। 70 से ज़ायद अफराद शरीक थे इस मुलाकात में और उन्होंने कहा कि हमने आर्मी चीफ के साथ पुरतकल्लफ गुफ्तगू की, पुरतकल्लफ डिनर भी किया और उन्होंने सबके साथ बातचीत की आर्मी चीफ ने और सबकी राय को कबूल भी किया। इससे नाज़रीन वो तासुर भी अब दूर हो रहा है आर्मी चीफ का, कि जिसके में कहा जाता था कि वो बहुत सख्त मिजाज हैं और कोई मुखालफाना राय सुनने के रवादार नहीं होते। लेकिन ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका आर्मी चीफ के हालिया विजिट के हवाले से। नाज़रीन, इस महदूद से इज्तिमा से खिताब के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी निजात अमरीकियों पर जोर दिया कि वो खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल SIFC के जरिए अपने वतन में सरमायाकारी करें और उन्हें यकीन दिलाया कि उनका सरमाया मुकम्मल महफूज होगा। नाज़रीन, माजी में आपने देखा होगा कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में अगर कोई जायदाद खरीदते हैं, कोई सरमायाकारी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो जो कब्जा ग्रुप्स हैं, जो लैंड माफिया है, वो उन पर हमलावर हो जाता है और उन्हें एक आसान हदफ समझकर, क्योंकि वो यहाँ पर मौका पर तो मौजूद होते नहीं हैं, उनके मुलाजमीन होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, उनके फ्रंटमैन होते हैं, तो वो उनकी जायदादों पर, उनके कारोबारों पर कब्जे कर लेते हैं। लेकिन इस बार आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि ऐसा किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, इशाइये में शरीक एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत इज्जत दी जाती है, क्योंकि वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के उन ममालिक, मेज़बान ममालिक के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जो सबसे बड़ी तंजीम है नाज़रीन, APPNA के सदर अरशद रिहान ने इशाइया में राव कामरान अली, अतीक समदानी, मुबशर चौधरी, आसिफ कदीर, ताहिर भट्टी और अली रशीद समेत दीगर डॉक्टर्स के हमरा शिरकत की। नाज़रीन, यही वो तंजीम है कि जिसके अरकान अमेरिका में इमरान खान के हक में बड़ी दलेराना और जुर्रतमंदाना मुहिम चला रहे हैं। तकरीब में शरीक एक और डॉक्टर ने कहा कि तकरीबन हर वो शख्स जिसको मदऊ किया गया था तकरीब में शरीक हुआ और अगर कोई इसकी तरदीद करता है तो वो गलत होगा। उन्होंने मजीद कहा कि शुरका में PTI के कई सरगर्म कारकुनान भी शामिल थे जो अमरीकी कांग्रेस और दीगर जगहों पर इमरान खान के लिए मुहिम चला चुके हैं। अगरचे ये एक ओपन माइक सेशन था, लेकिन किसी ने भी इमरान खान के जेर हिरासत होने या मुल्क में इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के बारे में सवाल नहीं पूछा। ये अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट में से ये तमाम तफसीलात हम आपको आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी ये यकीन नहीं है कि सीज फायर हो चुका है, इसलिए इस सवाल के हवाले से बड़ी उन्होंने डिटेल दी है और अपनी तरफ से बड़े मोहतात अंदाज में ये सारा कुछ पेश किया है, जो अभी हम उसका तर्जुमा आपको सुना रहे हैं अंग्रेजी रिपोर्ट का। नाज़रीन, कि कुछ भी नहीं हुआ PTI की तरफ से, ना किसी ओपन माइक सेशन में सवाल किया गया, ना कोई मुजाहरा किया गया। अंदर की खबर अब आज हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर की है कि जो मामलात हैं वो दो तरफा खैर सगाली की तरफ जा रहे हैं और नून लीग वाले सबसे ज्यादा परेशान है इस बड़ी डेवलपमेंट की वजह से। नाज़रीन,
एक अहम ओहदेदार ने यह भी दावा किया कि पीटीआई की मकामी क़यादत भी न सिर्फ एहतजाज से दूर रही बल्कि उन्हें पाकिस्तान से हिदायत मिली थी कि आर्मी चीफ के दौरे के दौरान आप ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होंगे। नाज़रीन, आर्मी चीफ गुज़श्ता हफ्ते के दौरान वाशिंगटन में अहम हुकूमती ओहदेदारान और फौजी हुक्काम से मुलाकातें कर चुके हैं, जिनमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी दिफा यानी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टन, नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब मुशीर कौमी सलामती जोनाथन फाइनर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे अमेरिका के जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन शामिल थे, जिनसे उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और गालिबन कल उनकी वतन वापसी है। नाज़रीन, ज़राए का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत पीडीएम के तमाम थिंक टैंक्स अमेरिका में पेश आने वाली इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट से परेशान हैं। उनका ख्याल था कि आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के दौरान पीटीआई ओवरसीज और पाकिस्तानी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से जनरल आसम मुनीर के खिलाफ एहतजाज होगा और उनके पुतले नजर आतिश किए जाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों से आर्मी चीफ के खिताब के दौरान उनसे सख्त सवालात किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि नून लीग और जेयूआई फे वाले अब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं और कि पीटीआई की जो पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कोई ट्रैप तो नहीं था कि उन्हें पहले गंदा करवाया गया कि जनाब आप सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाइयों की सपोर्ट करें, और जब ये उन्होंने सपोर्ट कर दी और पीटीआई कई आजमाइश का शिकार रही 1.5 साल तक, और उसके बाद पीटीआई का वोट बैंक डबल हो गया इस मजलूमियत की वजह से, और अब जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में सीज फायर हो गया है, और अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के दौरान पूरी आज़ादी दे दी गई तो वो अपने तमाम मुखालफिन की जमानतें जब्त करवा देगी। इस शकूक व शुबहात ने उनकी रातों की नींदें हराम कर दी हैं नून लीग की क़यादत की, और इन्हीं शकूक व शुबहात की वजह से नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ लाइन लेने की कोशिश की है और कहा है कि आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है, सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। लाहौर में ये गुफ्तगू की है, ये चौथा फाउल प्ले है नाज़रीन जो उन्होंने किया है आज, और कहा है अपने खिताब में कि दरमियान में फासले आ गए थे और हालात कहां से कहां पहुंच गए थे। ये उन्होंने अपने साबिक़ अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से गुफ्तगू के दौरान खिताब करते हुए कहा है आज ही, और कहा है कि एक सिलेक्टेड को लाने के लिए मेरे जैसे एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फारिग किया गया। उन्होंने कहा कि हमें नज़र खा गई, हमें नज़र लग गई हमारी सियासी कामयाबियों को। नाज़रीन, ये वही अंदाज है जो अनपढ़ से और जाहिल से लोगों का होता है, और चूंकि उनके सामने वो अक्सरियत ऐसे ही अनपढ़ जाहिल और अंडर ग्रेजुएट लोगों की बैठी होती है जिन्होंने बस मियाँ जी आण गए नारे वजन के वाले फार्मूले होते हैं जिनके, तो उनके साथ उन्होंने वो यही बात की जी सानू नजर लग गई सी किसी दी। तो एक सिलेक्टेड को लाने के लिए उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को फारिग किया गया और कहा कि हमें नजर खा गई और शायद हम खुद भी अपने आप से मुखलिस नहीं थे। ये उन्होंने थोड़ा आज बड़ा मिर्च मसाला लगाया है अपने जो अरकान असेंबली थे साबिक़ उनको भी, और फिर अवाम को भी उन्होंने खासा लताड़ा है, और ख़ास तौर पर जो उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है नाज़रीन आज, वो उन्होंने कराची के अवाम को लताड़ा है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को लताड़ा है, और उन्हें इस हद तक उन्हें उनके साथ गिरे हुए अंदाज में गुफ्तगू की उन्हें, और बहसीत मजमूई उन्होंने कह दिया कि कराची वाले भी अपने गिरेबानों में झांकें और गिलगित बल्तिस्तान वाले भी अपने गिरेबानों में झांकें, और इस पर आपको यकीनन शदीद रद्द-ए-अमल अगले 2-3 रोज में मिलेगा कराची और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से। नाज़रीन, ज़राए का दावा यह है कि पीटीआई को फ्री हैंड मिलने या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सीज फायर हो जाने के खतरे की वजह से नवाज शरीफ ऐसी बहकी बहकी बातें दोबारा शुरू कर रहे हैं। कभी अपनी 2017 की बरतरफी का रोना रोने लगते हैं, तो कभी कराची और गिलगित बल्तिस्तान वालों को अपने गिरेबान में झांकने के मशवरे देते हैं, और कभी 25 करोड़ अवाम को ताने देते हैं कि कौम उनके साथ की गई मुबैना नाइंसाफियों को भूल जाती है। ये भी कहा उन्होंने आज। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि हम अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितना हमें होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को हाईजैक कर कैसे बन गया।
तो हाईजैकर उनको किसने बनाया? ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया था। तो आज देख लें आपके एक बार फिर वही एस्टेब्लिशमेंट को कोसने देना शुरू कर दिए हैं जो उन्हें लेकर आई थी। फौजी क़यादत पर गोलाबारी करते हुए नवाज शरीफ ने बार बार आइन तोड़े जाने का भी हवाला दिया और कहा कि हमने कभी आइन और कानून को नहीं तोड़ा, हमने हमेशा आइन की पासदारी की और रखवाली की है। जो आइन की पासदारी और रखवाली नहीं करते उनके हिस्से की सजा भी हमें भुगतना पड़ती है। वो कौन है जो पासदारी नहीं करते, रखवाली नहीं करते? लामहला उनका फौज की तरफ और जो साबिक आर्मी चीफ साहिबान थे उन्हीं की तरफ इशारा था। और जराए का ये कहना है कि ये चौथा फाउल प्ले है और इस पर आर्मी चीफ की वतन वापसी के बाद गौर होगा। नाज़रीन, ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इंकशाफ किया है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सीज फायर है ये मैच्योर होने पर नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला की बजाय अब एक नए स्लोगन के साथ बयानबाजी करते नजर आएंगे। और वो स्लोगन ये होगा कि अगर पीटीआई को फ्री हैंड ही देना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया। नाज़रीन, मुझे क्यों नकाला से मुझे क्यों शुरू होकर मुझे क्यों बुलाया तक ये जो कहानी है इसकी तफसील अब हम आइंदा वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।